हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है? यानी इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैटिक करंट विच सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट एज सेंड बाई एसी थ्रू द सेम सर्किट इन सेम टाइम इन हाफ साइकिल। यानी ये स्टैटिक करंट की वो वैल्यू होती है जो किसी सर्किट में सेम अमाउंट में चार्ज सेंड करती है, जैसे कि एसी सेम सर्किट में और हाफ साइकिल में सेंड करती है। क्या समझ में आया आपको? कि स्टडी करंट की वो वैल्यू होती है जो किसी सर्किट में सेम अमाउंट में चार्ज फ्लो करती है या चार्ज सेंड करती है, जैसे कि एसी हाफ साइकिल में सेम सर्किट में सेंड करती है। इसका मीन ये हो गया कि यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एसी है, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ 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 क्या होता है, इसकी वैल्यू बहुत सारी होती है, तो हम यहाँ से जो एवरेज वैल्यू होती है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, मेन वैल्यू जो होती है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर जब कोई भी वैल्यू एवरेज निकालते हैं हम, तो क्या करते हैं, हमारे पास 5-10 वैल्यू कोई भी होती है तो उसको क्या कर देते हैं, जोड़ के, और जितनी वैल्यू होती है, जैसे 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या जाती है, उसकी एवरेज वैल्यू हो जाती है। तो इससे में हम वैल्यू नहीं निकाल सकते कि यहाँ पर एक बार बढ़ रही है, यहाँ से फिर मैक्सिमम हो गई है, फिर घट रही है, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी सर्किट लेके और उसको एक डीसी करंट से जोड़ के फिर क्या करेंगे, वहाँ पर उसी अमाउंट में, जैसे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक सर्किट बना दिया हमने, और यहाँ से अब हमारे पास क्या जा रही है, पहले हम एसी ले लेते हैं, एसी सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो करंट है, मान लो कि आपके पास आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर मान लो कि आपके पास चार्ज आ गया, क्यू नोट मान लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्यू चार्ज आ गया। अब यहाँ से जो क्यू नोट चार्ज आया करंट फ्लो करवाने के बाद, अब यहाँ से क्या कर देते हैं, हम इसकी बैटरी को चेंज कर देते हैं। पहले एसी ले रखी थी, अब डीसी लेंगे, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर भी चार्ज फ्लो करेगा उसी सर्किट के अंदर। तो यहाँ से जो हमने वैल्यू लिखा है, तो एसी में तो हमें पता नहीं होती है वैल्यू, तो यहाँ पर जो करंट कितना सेंड किया, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, करंट कितना सेंड किया, कितना चार्ज इसके अंदर फ्लो किया, तो यहाँ पर जो करंट होता है उसकी वैल्यू हम नोट कर लेंगे, और उसी वैल्यू को लिख के हम एसी में वहाँ पर लिख के और उसका डेरिवेशन हम करते हैं। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए हम डीसी सोर्स मान के कि उसी अमाउंट में इतनी चार्ज सेंड करेगी सेम अमाउंट में जैसे कि एसी करती है, तो हम इसकी वैल्यू को नोट करके और यहाँ पर क्या कर देते हैं, वहाँ पर उसकी वैल्यू को लेके हम डेरिवेशन शोल्व करते हैं। कितनी भी वैल्यू आ जाए इसकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू लेके और सेम हम एसी में मान लेते हैं उसकी वैल्यू को। ओके, सॉरी गाइस। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इंस्टेनियस वैल्यू ये होती है साइन ओमेगा टी करंट की। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मान लो कि आपके पास जो करंट है वो ये सेंड कर रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट में कुछ करंट है, स्मॉल अमाउंट में और स्मॉल टाइम के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, आपके पास वैल्यू आएगी डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये जो करंट है स्मॉल टाइम में, हमारे पास क्या करंट है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल करंट फ्लो करवाया, स्मॉल चार्ज आया स्मॉल टाइम के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अब टोटल चार्ज निकालेंगे, तो Q इजिकल टू यहाँ पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करेंगे कितना, 0 से T/2 हाफ साइकिल, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की जो वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू वो 0 होती है इसी के लिए, तो इसलिए हम पहले हाफ साइकिल निकालेंगे। तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 से T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन हमें इसी इसका करना है, तो आई नोट को हम बाहर निकालेंगे, तो Q इजिकल टू आई नोट 0 से T/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो Q इजिकल टू आई नोट, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन का इंटीग्रेशन कोस, तो कोस ओमेगा टी, और नीचे आ जाएगा ओमेगा 0 से T/2। ओके, तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है 0 से T/2,
यहाँ पर लिमिट है इसकी, तो यहाँ पर ये रखेंगे आई नॉट और ओमेगा को यहाँ बाहर ले लीजिए और माइनस को भी बाहर ले लीजिए। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, ओमेगा टी की जगह एक बार रखेंगे t/2 और एक बार रखेंगे 0, तो ये बन जाएगा कोस 0। ओके, तो फिर दोबारा आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये देखिए कोस 0 कितना होता है, आपको पता है ये 1 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमने आपको बताया था कि आपके पास ये जो वैल्यू होती है ओमेगा इजिकल टू 2π/t होती है। तो यहाँ से ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी इजिकल टू 2π हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा टी की जगह क्या रख सकते हैं, 2π, तो हम इसकी जगह ये रख रहे हैं 2π माइनस का I0/ओमेगा, और ये हो गया आपके पास कोस 2π/2 माइनस का कोस 0। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास -1, कोस पाई कितना हो जाएगा, आपके पास क्या है कोस पाई, और ये कोस 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ से Q इजिकल टू माइनस का I0/ओमेगा, और यहाँ पर बनेगा -1 और -1, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होगी है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो टोटल क्या बनेगा आपके पास, माइनस माइनस कितना होगा -2, इसको लिख के आएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा। एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एक हमने ये कह दिया कि जो आपके पास जो चार्ज है, इफ़ Q इज़ द चार्ज सेंड इन टाइम t/2, अगर चार्ज जो है वो t/2 में सेंड हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास होगी Q इजिकल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे IM यानी मीन वैल्यू, और कितने टाइम में, t/2 टाइम में, यानी आपके पास IM हमने मान ली कि इफ़ IM इज़ द मीन वैल्यू। ओके, तो IM यहाँ पर मीन वैल्यू है, जैसे हमारे पास करंट का फार्मूला होता है चार्ज बटे टाइम। तो चार्ज कितना हो गया IM इंटू में t/2, टाइम कितना ले रहे हैं 0 से t/, साइकिल जो है आप साइकिल के लिए निकाल रहे हैं कंप्लीट के लिए 0 होती है, तो यहाँ से ये सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे हम, तो आपके पास हो जाएगी IM t/2, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 2I0 में ओमेगा, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया ये, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ओके सॉरी, ये माइनस माइनस यहाँ पर -2 था और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2I0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 2I0/ओमेगा। अब क्या वैल्यू आपके पास रहेगी है, ये जो ओमेगा टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं हम इसको IM इजिकल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 4I0, और ये जो हमारे पास है ये बन जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो 4I0 है और ओमेगा टी को फिर दोबारा हम क्या लिख सकते हैं 2π, तो ये बन जाएगा 2π, और 2 से 2 यहाँ कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 2I0/π, तो ये बन जाएगा 2I0/π, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, जो IM आया है उसकी वैल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.3637, और यहाँ पर क्या बच गया I0, तो ये वैल्यू होती है IM यानी मेन वैल्यू और एवरेज वैल्यू 2I0/π इजिकल टू 0.637 I0। अगर यही वैल्यू आपसे अल्टरनेटिंग EMF जो वैल्यू होती है EMF में पूछेंगे तो क्या लिखेंगे आप, तो उसी को भी ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे सिर्फ EM लगा देते हैं, और आपके पास यहाँ बन जाता है 2E0/π, और यहाँ बन जाएगा 0.637 E0। ये जो वैल्यू होती है हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, EM की, यानी EMF के लिए होती है मेन वैल्यू, और ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए होती है मेन वैल्यू। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।